नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रदेश में ड्राई रन से संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार जनजातीय व बर्फबारी वाले इलाकों में कोरोना वैक्सीन हवाई मार्ग से पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। टीकाकरण के पहले दिन 3,500 स्वास्थ्य व सफाई कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। दूसरे चरण में 50 साल से अधिक और अन्य विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए शिमला में राज्य स्तरीय और धर्मशाला व मंडी में रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 386 कोल्ड साइट बनाई गई हैं। हमारे मंडी जिला संवाददाता मनीष सूद ने बताया कि आज रात 10 बजे तक जोनल अस्पताल मंडी में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन खुराक आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव करने का सवाल ही नहीं है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुसार कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन खुराक की ये शुरुआती आपूर्ति है और आने वाले सप्ताहों में जरूरत के अनुसार टीके की और खुराक उपलब्ध कराई जाएगी और टीके की आपूर्ति को लेकर व्यक्त किए जा रहे संदेश निराधार हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को सलाह दी है कि वे 10% आरक्षित या खुराक हानि को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण अभियान शुरू करें। अभियान के दौरान प्रतिदिन लगभग 100 लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित बनाएं। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.52% हो गई है। मौजूदा समय में देश में 2,13,603 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 1,01,46,763 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,51,727 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 16,946 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,05,12,093 तक पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश भर में अब तक 18,42,32,305 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,43,191 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 754 रह गई है। राज्य में आज अभी तक महज 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें चंबा से 3 और सोलन से 2 मामले शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,694 तक पहुंच गया है, जिनमें से 54,976 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अभी तक 951 मरीजों की मृत्यु हुई है। राज्य के 10 जिलों बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। राज्य में अब तक कोविड के 8,66,082 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 8,09,214 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। लाहौल स्पीति जिले में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर आज केलंग में उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने जिले में सभी 15 कोल्ड चेन को सही हालात में रखने और कोल्ड चेन प्वाइंट्स को चेक करने के सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 500 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।